ये पुत्र जो थे ये स्वयं नारायण थे और ये कपिल देव के रूप में देवहूति जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कपिल देव जब प्रकट हुए तो उनके दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के कर्दम जी के पास आए। और भगवान कपिल देव के दर्शन किए। तब कर्दम जी बोले, ब्रह्मा जी हमारी 9 पुत्रियां हैं, आपके 9 पुत्र हैं, जोड़ी अच्छी रहेगी, यदि आप आज्ञा दो तो इनका विवाह कर दिया जाए। अब ब्रह्मा जी तो स्वयं सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए तुरंत तैयार हो गए और ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों का विवाह कर्दम जी की पुत्रियों के साथ संपन्न हुआ। इनमें से कला देवी का विवाह मारीची से, अनसुईया जी का अत्रि से, अरुंधति का वशिष्ठ जी से, ख्याति का भृगु जी से, शांति का अथवर्ण से, क्रिया का ऋतु से और विरभु का विवाह पुलत्स मुनि के साथ हुआ। और इस प्रकार जब 9 बेटियों का विवाह कर दिया, अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, तो कर्दम जी ने संन्यास लेकर वन की ओर गमन किया। अब आश्रम में केवल 2 ही सदस्य रह गए, माता देवहूति और पुत्र कपिल देव। एक दिन माता देवहूति कपिल जी के पास आई और बोली, पुत्र जितना सुख मैंने संसार में भोगा है उसकी तो कोई कल्पना कोई स्त्री कर भी नहीं सकती। भोगना तो दूसरी बात है, पर इतना सब कुछ पाने के बाद भी मेरा मन असंतुष्ट है। और मैं ये अच्छी तरह जानती हूं कि तुम मेरे पुत्र ही नहीं, तुम साक्षात भगवान हो। इसलिए मैं आज तुमसे पुत्र जानकर नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण परम ब्रह्म जान करके और अपने इस अज्ञान को समाप्त करने के लिए तुम्हारी शरण में आई हूं। भगवान कपिल देव ने 8 अध्यायों में मां देवहूति को बहुत सुंदर सांख्य योग का उपदेश दिया। कपिल जी कहते हैं, माताजी ये जो इहलोक परलोक और इनसे संबंध रखने वाले जितने ये शरीर हैं, धन है, पशु है, ग्रह आदि जितने पदार्थ हैं, उन सबको छोड़ करके मुझ भगवान का जो भजन करते हैं ना, मैं उनको इस भवसागर से पार करवा देता हूं। कपिल जी कहते हैं, मां मैं स्वयं भगवान हूं और ये सृष्टि के और प्रकृति के जितने परम पुरुष हैं और सृष्टि में जो है, मैं उनकी आत्मा का स्वरूप हूं। आगे कहते हैं कि मेरा आसरा सहारा लेने से जो मृत्यु का महाभय है, इससे छुटकारा तब तक नहीं मिल सकता जब तक कोई मेरी आश्रय में नहीं आता। मेरे ही भय से वायु चलती है,
मेरे ही भय से ये सूर्य तपता है, मेरे भय से ही इंद्र वर्षा करते हैं, और ये अग्नि भी मेरे भय से ही जलती है, और मेरे भय से ही ये मृत्यु जो है ना, ये अपने कार्य को प्रवृत्त करती है। योगी जन और जो ज्ञान वैराग से युक्त भक्ति योग वाले होते हैं ना, ये लोग शांति प्राप्त करने के लिए मेरे ही चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए कल्याण प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि वो भक्ति योग से मेरा आश्रय ले और मेरे में स्थिर हो जाए। इस संसार में जीव कितने भी भोग ले ले, किंतु उसको वास्तविक तृप्ति तब तक मिलेगी तब तक ये इंद्रियों में तर्पण है, किंतु जैसे ही इन इंद्रियों की भूख समाप्त होगी तो वह असंतुष्ट हो जाएगा। सच्चा सुख मेरे ही चरणों में है। बिना इस परमात्मा के पद्म पादों को प्राप्त किए जीवन की पूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता। कपिल देव जी कहते हैं कि ये जो ताला होता है ना, इसको खोलने के लिए चाबी एक ही होती है, इसको बंद भी उसी चाबी से करते हैं और ये खुलता भी उसी चाबी से। इसी प्रकार ये जो हमारा मन है ना, इसको संसार के रूप अगर हम एक दिशा में घुमाएंगे तो संसार से लग जाता है और हम संसार में बंध जाते हैं, और उसी चाबी को दूसरी ओर घुमाने से संसार से मन हट जाता है और मेरी ओर लग जाता है। माता पूछती है, पुत्र मुझे ये बताओ कि इस संसार से हमारा मन कैसे हट सकता है, कैसे प्रभु के चरणों में लग सकता है। तो कपिल भगवान कहते हैं, माता इस सृष्टि के प्रत्येक मानव को संसार से मन हटाकर मेरे चरणों में लगाना है तो उनको संतों की शरण में जाना चाहिए, और ये संत ही मुझ भगवंत का मार्ग बता देते हैं। तो देवहूति जी ने कहा, पुत्र ये बताओ कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये व्यक्ति संत है। तब कपिल देव जी ने मां देवहूति को संतों के लक्षण बताए। कपिल जी कहते हैं, तितिक्षवः, जो तितिक्षा होंगे, तितिक्ष मतलब बहुत सहनशील होंगे। दूसरा लक्षण बताया कारुणिका, जो करुणा से भरे होंगे। तीसरा बताया सुहृदय, इनका हृदय बहुत सरल होता है। चौथा बताया सर्वदेही नाम, ये जितने देहधारी है ना, ये संत सबको अपना मानते हैं, किसी में भेद नहीं करते। और पांचवा लक्षण बताया अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। इन संतों का कोई शत्रु नहीं होता। यदि किसी
संत के दर्शन करने हैं तो इन 5 लक्षणों को आप याद रखें, और जिसमें ये 5 लक्षण होंगे वही पूर्ण संत है। और जब ऐसे संत की शरण में आप जाओगे तो वो आपका मिलन भगवंत से करा देंगे। एक बार जब आपका मिलन भगवान से हो जाएगा तब ये संत हट जाते हैं। ऐसे संत जो आपसे कहते हैं कि आप हमारी पूजा करो और हम भगवान तक पहुंचा देंगे, ये संत नहीं है। संत का कार्य केवल तब तक है जब तक आपका मिलन भगवान से नहीं हो जाता। आज तथाकथित संत अपने आप को भगवान का फ्रेंचाइजी बताते हैं, अपने आप को स्वयं भगवान बताते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं। ऐसे संतों से बचिए। उनके प्रभाव में आते हैं और उन्हीं में भगवंत के दर्शन करने लगते हैं। ये संत और भगवंत दोनों अलग अलग हैं। देवहूति जी ने प्रश्न किया कि बेटा ये बताओ कि तुम भगवान हो तो तुम्हारे भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल जी कहते हैं, मां ये जो भक्त है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो भक्त है जो मेरा दर्शन मंदिरों में करते हैं। वो ये मानते हैं कि भगवान केवल मंदिर में ही रहते हैं। ये ऐसे भक्त जो होते हैं ये निम्न कोटि के भक्त हैं। दूसरी प्रकार के भक्त वे भक्त हैं जो प्रत्येक मानव में मेरा दर्शन करते हैं। ये मध्यम कोटि के भक्त हैं। तीसरे भक्त वो हैं जो इस पूरी सृष्टि में ही मेरा दर्शन करते हैं। सृष्टि की हर वस्तु में उनको मेरा दर्शन होता है। ये मेरे उच्च कोटि के भक्त हैं। कपिल जी कहते हैं, मां इसके ऊपर भी मेरे एक भक्त हैं जो मेरे परम भक्त हैं, जो मेरे परम प्रिय हैं। ये परम प्रिय भक्त कौन है? ये ऐसे भक्त हैं जो 5 प्रकार की मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। भगवान उनको देना चाहते हैं तो भी नहीं लेते। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते और हमेशा केवल मेरे भजन में ही मस्त रहते हैं। जो उनको मिल जाता है उसको प्रसाद मान लेते हैं। आवश्यकता से अधिक लेने का तो विचार ही नहीं कर सकते। अल्प में ही संतुष्ट रहते हैं। ये मेरे परम भक्त होते हैं। एक बार नामदेव जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आप तो भक्त वत्सल हो, भक्तों के लिए सब कुछ करते हो, किंतु हमने ये देखा है कि जो आपके परम भक्त होते हैं ना वो हमेशा दुखी रहते हैं। आप उनको कुछ देते ही नहीं हो। नामदेव जी की भगवान से वार्तालाप होता था।
नामदेव जी कौन है जानते हैं आप? भगवान के परम भक्त थे और महाराष्ट्र में आज भी विट्ठल नाथ के नाम से उनका मंदिर है। विट्ठल विट्ठल विट्ठला सुना होगा। तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे, आपके विचारों से संतुष्ट नहीं होता, आप तो परम भक्त को कुछ देते ही नहीं हो। भगवान कहते हैं, नहीं नामदेव जी, बात ऐसी नहीं है। मैं ये जो परम भक्त होते हैं इनको देना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन ये मेरा भक्त लेता ही नहीं। नामदेव जी बोले, प्रभु हम आपकी बात से संतुष्ट नहीं है। आप देना चाहो और कोई ना ले, ऐसा संभव है? भगवान कहते, हाँ नामदेव जी, चलिए आप मेरे साथ चलिए। आज नामदेव जी को लेकर के भगवान चले तो एक जंगल में राका और बाका नाम के लकड़हारे, राका लकड़हारा था, बाका उसकी पत्नी थी। ये राका बाका नाम के लकड़हारे भगवान के परम भक्त थे। जंगल में लकड़ी बीनने जाते थे, जो लकड़ी मिल जाती थी उसको बीन के ले आते थे, उसी को बेच करके जो होता था उसी से भगवान की प्रसादी लगाते थे और उसी को पा लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कोई लकड़ी नहीं मिलती थी तो भी वापस आते थे और आपस में विचार करते थे, बोले शायद आज तो ठाकुर को जल की प्रसादी पसंद है, तो जल ही ग्रहण करके रह लेते थे। भगवान ने नामदेव जी से कहा कि नामदेव जी देखो ये है परम भक्त। तो नामदेव जी बोले, प्रभु आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? प्रभु बोले, वो भी बता देते हैं। प्रभु ने एक थैली में सोने के सिक्के प्रकट किए और जिस रास्ते से ये राका बाका जंगल की ओर जाते थे उस रास्ते में उस थैली को रख दिया और उसमें से निकाल के 4-5 सिक्के बाहर रख दिए, जिससे कि ये आएंगे तो इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये उठा लेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आया क्या है तो ना उठाए। अब ये राका आगे चल रहा था, बाका पीछे चल रही थी, तो जैसे ही राका की दृष्टि इन सिक्कों पर पड़ी तो तुरंत उसने उसको नाक करके आगे निकला। 2-3 कदम ही चला कि वो ठिठका एकदम से और पीछे मुड़ा। उसको विचार आया कि मैं तो पुरुष हूं, ये पीछे मेरी पत्नी आ रही है, कहीं इसको लोभ ना हो जाए। तुरंत उसने मिट्टी उठाई और उन सिक्कों पर डाल दी। डालने लगा तभी बाका आई। तो बोले, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? राका तो स्तब्ध हो गया। बोला, मैं तो समझता था कि विरक्ति मुझे ही है, ये तो मुझसे भी एक कदम आगे है। प्रभु बोले नामदेव जी से, देखा नामदेव जी, मैं इसको देना चाहता हूं फिर भी ये लेता नहीं है। नामदेव जी बोले, प्रभु बात आपकी सही है, देखा भी मैंने, पर अब एक काम तो कर सकते हो, आप इसका श्रम कम नहीं कर सकते। भगवान नामदेव जी को लेके आगे चले और राका से पहले जंगल में पहुंचे और वहां जितनी लकड़ियां पड़ी थी सब इकट्ठी करके बीच में रख दी कि अब ये राका आएगा तो इसको श्रम नहीं करना पड़ेगा, आएगा और लकड़ियां बांध करके चला जाएगा। जब ये राका बाका वहां पहुंचे और उन्होंने लकड़ी का ढेर देखा तो राका बोला, देवी लगता है हमसे पहले कोई लकड़हारा इस जंगल में आया, उस बेचारे ने ये लकड़ियां बीनी है, कोई
गाड़ी घोड़ा लेने गया होगा, आज लगता है भगवान को पानी की ही प्रसादी पसंद है, आज जल प्रसादी ही पसंद है, आज तो चलो उसी में आनंद करेंगे। भगवान कहते हैं, देखा नामदेव जी, मैं इसके श्रम को कम करना चाहता हूं, वो भी ये नहीं चाहता, बताइए मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, ऐसे जो भक्त हैं ना, ये मेरे परम प्रिय परम भक्त हैं, और जब ये चलते हैं ना तो इनकी जो चरण रज होती है उसको मैं अपने माथे से लगाता हूं। ये थे भगवान के परम भक्त, बहुत सुंदर उपदेश किया। और इस उपदेश को सुनने के बाद देवहूति जी ने भगवान के मार्ग पे चल करके योग साधना से भगवान को प्राप्त कर लिया। उनके इस उपदेश से उनके शरीर के सारे मल नष्ट हुए और वो एक नदी के रूप में परिणत हो गई। भक्ति करिता छूटे मारा प्राणी, प्रभु जी एवं मांगू रे। भक्ति करिता छूटे मारा प्राणी, प्रभु जी एवं मांगू रे। भक्ति करिता छूटे प्रभु जी एवं मांगू रे। रहे जन्म जन्म तारो ध्याने, प्रभु जी एवं मांगू रे। तारो मुखड़ो मनोहर जोया करूं, तारो मुखड़ो मनोहर जोया करूं। रात दिवसी भजन तारा बोल्या करूं, रास दिवसी भजन तारा बोल्या करूं। श्वासे श्वासे रटूं तारो नामे, प्रभु जी एवं मांगू रे। श्वासे श्वासे रटूं तारो नामे, प्रभु जी एवं मांगू रे। भक्ति करिता छूटे मारा प्राणे, प्रभु जी एवं मांगू रे। मारा पापी न तापी समावी ले जो, तारा दासी नो दासी बनावी ले जो। रहे जन्म जन्म तारो ध्यान, प्रभु जी एवं मांगू रे। रहे जन्म जन्म तारो ध्यान, प्रभु जी एवं मांगू रे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवं मांगू रे।
करता छूटे मारा प्राणे प्रभुजी एवं मांगू रे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। દાનનો પ્રવાહ જોરદાર આવી રહ્યો છે. લલિતભાઈ એ પટેલ દરરોજના 100 રૂપિયા એટલે એક વર્ષ માટે 365 દિવસના 3600 રૂપિયા એમને જાહેર કર્યા છે ગૌરક્ષા માટે. જરા જોરદાર તાલી પાડજો. 3600 દરરોજના 100 રૂપિયા ગૌ માતાની સેવા માટે. વિજયભાઈ પૂજારા 1100 રૂપિયા. BN શેટ્ટી 1000 રૂપિયા. રણછોડભાઈ ડુંગરાણી 500 રૂપિયા. ગૌ ભક્ત 200 રૂપિયા. અમરભાઈ ઠાકુર 2100 રૂપિયા. ભાર્ગવભાઈ મનુભાઈ પટેલ 5000 રૂપિયા. જરાક જોરદાર તાલીથી એમનું સ્વાગત કરશો, વધાવશો. આપણા અતિથિ મહેમાનો શાસ્ત્રીજીનો આશીર્વાદ લેવા માટે હું એમને વિનંતી કરું છું. જીતુભાઈ સુતરિયા, બિપિનભાઈ ધોરજીયા, વેલજી કાકા તેમજ RK પટેલ, રાજુભાઈ ચાચરપરા, નાનજીભાઈ ડાભી, જયસુખભાઈ ગોટી અને વસરામભાઈ કેવડિયા જરા ઝડપથી 20 ફ્યાટ પર પધારવા વિનંતી. જેમ જેના નામો બોલું છું તેઓના આશીર્વાદ લેવા માટે જરા ઝડપથી પધારશો. આજની કથાની અંદર શિવ પાર્વતી વિવાહ છે તેની ઝાંખી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તે ટૂંક સમયમાં જ પધારશે. આજના કાર્યક્રમની અંદર આજે શિવ પાર્વતી વિવાહની ઝાંખી રહેશે અને સીતારામ ધૂન સેવા સત્સંગ મંડળની ભજન સંધ્યા રાત્રે 9 વાગે જાહેર કરવામાં આવી છે. હા, એમના ઘરવાળા હોય તે પણ સાથે આવી જાય. મને નામ નથી ખબર, પણ જેઓના ઘરવાળા હોય તેઓ પણ સ્ટેજ પર ઝડપથી આવી જાય. આવો અવસર આવશે નહીં. શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદ ઝડપથી લેવા મહેરબાની કરશો. गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसकी अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है.
હૈયે પીઠ ગળે ગીત અને મુખે સ્મિત આ છે જીવન જીવવાની સાચી રીત. ધન્યવાદ. जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे. सुंदर आशीर्वाद उपदेश दे करके आज देववती माता ने मुक्ति प्राप्त की, परमात्मा के चरणों में स्नान प्राप्त किया और नदी में परिवर्तित हो गई. माता से आशीर्वाद लेकर कपिल देव जी भी ईशान कोश की कोण की ओर चल दिए और समुद्र में जाकर समाधि ली. आज उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं. ये जो गंगा का सागर तीर्थ है, ये भगवान कपिल देव का आश्रम था. बहुत सुंदर माँ देवहूति को नाम संकीर्तन का उपदेश दिया है. कपिल देव जी ने बताया कि इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है. तृतीय स्कंद को यहीं विराम दे करके चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश करते हैं. बोली भागवत भगवान की जय. चौथे स्कंद में सुखदेव जी ने मनु महाराज की जो 2 बाकी पुत्रियां थीं उनके विषय में वर्णन किया. मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और पुत्रिका धर्म का आचरण करते हुए उसका आश्रय लेते हुए आकुति के घर में स्वयं भगवान यज्ञ नारायण के रूप में अवतरित हुए. ये भगवान का तीसरा अवतार है. बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय. ये जो यज्ञ नारायण भगवान थे, ये साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु ही थे. यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, जो कि भगवान से कभी न अलग रहने वाली लक्ष्मी जी ही थी. या कहें तो उनकी अंश स्वरूपा थी. और इसलिए आज भी कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता. मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ये मैं मनु की दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ था, ये हम आपको बता ही चुके हैं. कर्दम जी की 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों से हुआ था, इनका भी मैंने वर्णन कर दिया. अब ये जो 9 कन्याएं थी ना, किसकी 9 कन्याएं थी? देवहूति जी की जो 9 कन्याएं थी, उनमें से जो अनसुईया थी, उनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ था. ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को भी षष्ठी बढ़ाने का आदेश दिया. तो ये अत्रि मुनि
ध्यान देना, सावधानतः शृणु कहते हैं। जब भी कोई कीमती चीज दी जाती है ना, उससे पहले हम क्या कहते हैं? सावधान। तो जब भी मैं कभी सावधान कहूं तो समझ लीजिए कुछ मूल्यवान वस्तु मैं आपको देना चाहता हूं। सावधान। ये अत्रि जी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए ऋषि नाम के अपने कुल पर्वत पर गए और वहां जाकर के उन्होंने तप किया और इस श्लोक का मनन किया। शरणं तम प्रपद्यहम एव जगदीश्वर प्रजात्माता स्वयं मह्यम पाप्या तच्छ चिंतनन्य। जीवन में यदि आप श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गर्भधारण से पूर्व भागवत के इस श्लोक का आप मनन करें। व्यासपीठ इस बात की गारंटी देती है कि आपकी जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान होगी। आज अत्रि मुनि ने साधना की, मंत्र का जाप किया तो उनका मस्तक तेज से जलने लगा। उनके मस्तिष्क के तेज से तीनों लोग तपने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही अत्रि मुनि के आश्रम पर आए। इन तीनों का जब प्रादुर्भाव हुआ तो अत्रि मुनि का तो अंतःकरण प्रकाशित हो गया पूरा का पूरा, और तीनों को सामने देख करके अत्रि मुनि ने प्रणाम किया और कहते हैं, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैंने आप में से जिसको बुलाया था वो कौन है? मैंने तो एक को बुलाया था, एक भगवान बोला था, आप तो तीन तीन प्रकट हो गए। आप लोगों ने यहां पधारने की कृपा कैसे की? मुझे इसका रहस्य बताइए। अत्रि मुनि की ये बातें सुन के तीनों ऋषि हंसे। हे मुनिवर, तुम जिस जगदीश्वर को याद करते हो ना, वो हम तीनों ही तो हैं। तुम्हारा कल्याण हो और हम ये आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम्हें 3 संतान की प्राप्ति होगी और ये तीनों संतान हमारा ही अंश होंगे। फलस्वरूप अत्रि मुनि के यहाँ पति अनसुईया से ब्रह्मा जी के अंश के रूप में चंद्रमा, विष्णु जी के अंश के स्वरूप दत्तात्रेय और शंकर जी के अंश से दुर्वासा नाम के 3 तेजस्वी पुत्र हुए। मैत्रेय जी आगे बताते हैं, विदुर जी, ये जो मनु महाराज की तीसरी पुत्री थी ना, प्रसूति, इसका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब आप देखिए क्रम में कन्याएं ही आ रही हैं। भगवान की इच्छा से कन्याएं आती हैं। तो भगवान का वरदान होता है तो कन्याएं आती हैं।
हम उसको श्राप मानते हैं। इन 16 कन्याओं में से तेरह कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, इन धर्म की एक पत्नी मूर्ति से नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। आज यही नर नारायण बद्रीनाथ में स्थापित है। तो भगवान का एक अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। इन्हीं की स्वाहा नाम की एक कन्या का विवाह अग्निदेव से हुआ। स्वधा नाम की पुत्री थी, वो पितरों से ब्याही गई। और जो तीसरी थी सती, इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। शिव जी की और सती जी की कोई संतान नहीं थी। ये संतान क्यों नहीं थी? क्योंकि एक बार ये जो दक्ष प्रजापति हैं, इन्होंने अपने दामाद भगवान शंकर का घोर अपमान किया था और उसी से कुपित होकर के सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया था। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण, ये जो प्रजापति दक्ष थे, ये तो अपनी पुत्रियों से बहुत स्नेह करते थे, फिर उन्होंने अपनी पुत्री के पति शंकर जी से द्वेष क्यों किया? तब मैत्रेय जी बताते हैं, विदुर जी, एक बार प्रजापतियों के यज्ञ हो रहा था और उसमें बड़े बड़े ऋषि देवता सब आए हुए थे, उनके अनुयायी भी उनके साथ में थे। और उसी समय ये जो दक्ष था, जिसको प्रजापति बनाया था, इसने सभा कक्ष में प्रवेश किया। तो उस सभा कक्ष में जितने लोग उपस्थित थे, उसमें से केवल 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए, बाकी सब उठ के खड़े हो गए। ये जो 2 खड़े नहीं हुए, उनमें एक ब्रह्मा जी थे, दूसरे भगवान शंकर थे। भगवान शंकर अपने ध्यान में मग्न थे, तो उनको ध्यान ही नहीं था। दक्ष ने विचार किया कि चलिए, ये ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, ये खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, किंतु ये शंकर जो खड़ा नहीं हुआ, ये मेरा घोर अपमान कर रहा है। अब ये जो उचित आदर न मिला, इससे ये दक्ष बहुत आग बबूला हुआ। तो जैसे ही ये आसन पर बैठा, क्योंकि सभापति यही था, तो ये जैसे ही आसन पर बैठा तो भगवान शंकर को इस प्रकार ताड़ने लगा जैसे कि अपने नेत्रों से ही जला देगा। और आसन पर बैठते ही उसने भाषण देना प्रारंभ किया। दक्ष ने कहा कि सभी ऋषि मुनि और देवता मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं कोई नासमझिया नहीं हूं और किसी द्वेष से नहीं बोल रहा, किंतु मैं तो शिष्टाचार की बात बताना चाहता हूं कि ये जो निर्लज्ज महादेव बैठा है ना, इसने तो वंशों की परंपरा को धूल में मिला दिया।
ये इतना असभ्य है कि इसको तो पहनने की तमीज भी नहीं है। अरे ये तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री इसको दे दी, नहीं कौन इसका विवाह करता, इनसे कौन विवाह करता। न खाने की तमीज है, न बैठने की तमीज है, कौन आ रहा है ये ध्यान नहीं है। पता नहीं मेरी पुत्री कितने कष्टों में रहती होगी। जब मैं इस बारे में विचार करता हूं तो दुखी हो जाता हूं। फिर भी जब मैंने अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण इसके साथ कर दिया तो ये मेरे पुत्र के समान हुआ। अरे उचित तो ये होता कि ये उठ करके मेरा स्वागत करता, मेरे को प्रणाम करता, किंतु उठना तो दूर, इसने वाणी से भी मेरे को प्रणाम नहीं किया। मैंने तो बस भावावेश में आकर के ही इसको अपनी कन्या दे दी। इस प्रकार के जब अपमानवाचक शब्दों का प्रयोग दक्ष ने किया तो भगवान शंकर के पार्षद उन्हें रोष होने लगा और वो मरने मारने के लिए खड़े होने लगे। तो भगवान शंकर ने उनको इशारा करके नंदी जी को बिठाया। दक्ष जब इस पर भी शांत नहीं हुआ तो भगवान शंकर अपने गणों को लेकर के वहां से चले गए। जब भगवान शंकर वहां से निकल गए तब भी ये दक्ष अप्रिय वचनों का प्रयोग करता ही रहा। भगवान शंकर कैलाश पर आए और समाधि में बैठ गए। मानस में विचार आता है कि एक बार भगवान शंकर पार्वती को लेकर राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे। वहां जाकर के उन्होंने कथा सुनी और जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो वहां द्वापर युग त्रेता युग चल रहा था और भगवान राम और लक्ष्मण सीता के विरह में जंगलों में भटक रहे थे। भगवान शंकर जानते थे कि ये एक लीला चल रही है तो मुझे भगवान के समक्ष नहीं आना चाहिए, तो दूर से ही प्रणाम किया। तब सती ने भगवान शंकर से पूछा था कि प्रभु आपने किसको प्रणाम किया, करुणा निदान किसको कहा। तब भगवान शंकर ने कहा कि ये जो राम और लक्ष्मण देख रहे हो यही भगवान नारायण है और ये लीला कर रहे हैं। तब सती जी को शंका हुई। भगवान शंकर ने सती जी से कहा आप परीक्षा लीजिए, और जब सती जी परीक्षा लेने गई तो भगवान राम ने सती जी को